Hello everybody, this is Gurundawa. And I'm Sai Manjrekar. इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी किता. So how is your junior? My junior? हाँ मतलब आप सीनियर हुई ना उनसे अरे! फिल्मों में तो Guru as an actor, it's like butter. Very flowy. जी अशोक इज अ मतलब कमाल के डायरेक्टर हैं. या पहले तो उनको ना हिंदी उतनी आती है जितनी मेरे को ना क्या फ्रेंच आती है. पहले दिन मिले तो मेरे को मैंने कहा यार इनको हिंदी नहीं आती, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, ये कैसे चलेगा. अगर आज से 20 साल बाद आपके सामने आ जाए कुछ खट्टा हो जाएगा पोस्टर आए, जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं कि एक मूवी कर ली. अब आई एम हियर टू स्टे एंड आई वांट टू डू 150 मूवीज इन नेक्स्ट 10 years, 15 मूवीज अ ईयर. दैट्स माय टारगेट. हेलो एंड वेलकम. मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ हाई रेटेड गबरू जवान गुरु और खूबसूरत और टैलेंटेड सई. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. Thank you. I just want to tell you something. हाँ. मेरे मॉम के मायके का सरनेम चाफेकर है. अरे वाह 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 वाह. हाँ. तो फिर आप मामा हो गए इनके. मैं वैसे चाचा हो सकता हूँ क्योंकि महेश भाई और हम लोग एक लंबा एसोसिएशन है हमारा. अभी मैंने आते से उनको मैसेज किया आज सही का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मुझे एक बात आप दोनों से सवाल पूछना है. बच्चा कहाँ गया? इसमें भी ही रिएक्शन आ बच्चा कहाँ गया? बच्चा वो तो पता चलेगा मूवी में. हाँ, वो तो नहीं बता सकते. ही पता चलेगा. बट वो बच्चा ढूंढने की जो स्टोरी है ना उसमें बहुत फन है. क्या उसमें बहुत मजा है एंड इट्स अ वेरी यूनिक वे टू फाइंड कि बच्चा कहाँ गया है. और जो स्टोरी समझ में आती कि ये आईएएस की एग्जाम देने आई है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये मिले कैसे, कहाँ क्या हुआ? ये कॉलेज में इकट्ठे थे ना. अच्छा. हाँ. तो ये हमेशा जो दोस्त थे, I think, ना? नहीं दोस्त भी थे एंड देन बैक ऑफ द माइंड उनको पता था कि मतलब दोनों एक दूसरे को हल्का फुल्का लाइक करते हैं. बट जो लड़का है वो ज़्यादा ही लाइक कर रहा है क्योंकि वो वेला है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता नहीं है. और उसको पता है कि अगर वो इनको सपोर्ट करेगा तो ये आईएएस बनेंगे तो वो भी तो आईएएस कहलाएगा ना. जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर रानी, वैसे कलेक्टर रानी का पति कलेक्टर ही हुआ ना. तो वो अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी जो लाइफ है उसकी, एक तो अपने घर वालों को खुश करने में निकाल रहा है और दूसरा ही सपोर्टिंग ईरा इन द मूवी टू बिकम व्हाटएवर शी वांट्स टू बिकम. एंड उसमें अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर रहा है और खुश भी हो रहा है साथ साथ कि मतलब ही इज डूइंग समथिंग वेरी दैट इज वेरी मच नीडेड इन द सोसाइटी. ये आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है सवाल, लेकिन आज की जनरेशन जो ये प्यार दिखाया गया है, आज की जनरेशन के रियली बिलीव इन दिस टाइप ऑफ लव? मतलब प्यार का मायना ही बदल गया. मतलब हम देखते हैं सोसाइटी में आसपास की 3 महीने में बॉयफ्रेंड बदल गया, गर्लफ्रेंड बदल गई है, ये हो गया वो गया, चौथे महीने में फिर नया शुरू हो गया. सो प्यार का क्या मायना बदल गया है? क्या है? हमारी जनरेशन स्पेशली, हमें इतने फास्ट चीज़ों की आदत है. हमें जो चाहिए वो फास्ट मिल जाता है, जो देख रहे हैं वो फास्ट ख़त्म हो जाता है. तो आई थिंक वी गेट बोर्ड ईजी. वो जो फेज़ है उसमें बहुत ब्रेकअप्स हो जाते हैं. बट आई फील लाइक इफ यू पुश थ्रू दैट, ऐसा प्यार ऑफ कोर्स होता है. एंड यू हियर ओनली अबाउट द थिंग्स कि इनका 3 महीने में बॉयफ्रेंड चेंज हो गया. जो 3 साल से एक साथ है आप उनके बारे में सुनोगे नहीं ज़्यादा क्योंकि वो प्राइवेट अपने हैप्पी होते हैं. वाह क्या बात है. वही कहते हैं अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो उसको ज़्यादा पब्लिक मत करो. करेक्ट. कहीं घूमने जा रहे हो उसको ऑनलाइन फोटोज मत डालो. खुश हो तो बताओ मत, दुखी हो तो जर जाओ. और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जस्ट स्टे काम. फ्लैशी करोगे या शो ऑफ करना शुरू कर दोगे किसी भी चीज़ का तो उसका डाउनफॉल आएगा. अगर यू जस्ट कम अबाउट थिंग्स कि ठीक है आपको डिज़र्व करते थे, आपको मिल गई चीज़ और आप उसको पब्लिकली ज़्यादा नहीं लेके जाओगे तो आई थिंक द मैनी रिलेशनशिप्स दैट आर वर्किंग वेरी फाइन एंड मैनी दैट आर नॉट वर्किंग फाइन, आई थिंक वो उनकी खुद की चॉइसेस हैं जिसके कारण नहीं हो पा रहा. मैं इस जवाब से मेरे आने वाले कितने सवाल मर गए. हाई रेटेड गबरू जवान से पूछना चाहिए था कि एलिजिबल बैचलर है, आगे क्या होगा. वो सवाल ही खत्म हो गया. forever bachelor हूँ for my fans and for everybody who loves me. forever bachelor and I love everybody. So गुरु, मतलब आप
अपने वीडियोस में तो लगातार रहते ही हैं, पर वीडियो और फुल फ्लेज्ड फिल्म कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। सिंगिंग में जब आप एक्टिंग भी कर रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो उसमें, क्योंकि आपको पता है आप माहिर हो ना उस चीज़ में, आपने इतनी बार करा है कि आपके बॉडी में रच चुकी है वो चीज़। सेम लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट शाहरुख सर, सलमान सर, अक्षय सर, आमिर सर, इरफान सर, है ना, नवाजुद्दीन सर, उनके हर एक बॉडी के पार्ट में एक्टिंग ऐसे रच चुकी है कि they just need to be on set and then it's done. Same is like for singers like us. We have done it so much from years. देखो अगर उनको गाना हो आज तो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी ना, कि यार मतलब रिस्पॉन्सिबल जॉब है, कुछ अलग कर रहे हैं, अपने आप को अनईजी कर रहे हैं। और मेरे लिए एक्टिंग अपने आप को अनईजी करना था। एक थिन लाइन सा था जो मैंने सिंगिंग से उस पर जंप करा है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। बट वही कैमरा है, वही ऑडियंस है, वही सब कुछ है। इट्स जस्ट आपके फेस की ज़्यादा यूसेज हो रही है इसमें, अब आपके बोलने की यूसेज हो रही है, आपके एक्सप्रेशन की यूसेज हो रही है, बट सुर वही है, सुर में उतार चढ़ाव है। बाकी इसमें थोड़ा सा जब आप बड़े पर्दे पे, जैसे अभी आज मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ यार। I felt very great about myself and I think I want to be on big screen forever now. So how is your junior as an actor? My junior? हाँ, मतलब आप सीनियर हुई ना उनसे फिल्मों में तो। I don't know. I have a nephew called Junior. Does he Junior? No. Guru as an actor, I think he's so lovely, so easy on screen. It's like butter. Very flowy. I don't explain it. Let me get better words. ये बहुत ease के साथ करते थे. But I was very uneasy while doing that. अंदर से होगा ना, बाहर नहीं दिख रहा था. अच्छा ठीक. And he's worked very hard. हमने workshops बहुत की हैं. And I've seen how hard he's worked to get to the first day of shoot also. And I think it's showing on screen. गुरु, मतलब अभी तक आपने जितने म्यूजिक वीडियोस किए, मीडिया ने आपको कम तकलीफ दी होगी, लेकिन जब फिल्म प्रमोशन की बात आती है तो फिल्म प्रमोशन बहुत एक अलग वो है टेक्निक। उससे कैसे डील कर रहे हैं? हंस के। अंदर से क्या चल रहा है? अंदर से भी हंस के। मुझे लगता है जब हमारे पास काम नहीं होता ना तो हम सब जने ना क्रेव कर रहे होते हैं कि हमें काम मिले। तो जब काम आता है ना तो अगर हम उसको बोले ना कि यार अगर आप दिल से नहीं कर पा रहे हो काम तो आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरा मन नहीं होगा ना करने का इंटरव्यू तो मैं यहाँ बैठूंगा ही नहीं। मैं ऐसा इंसान हूँ। जैसे इसके बाद हमने एक डिनर पे जाना है तो मेरा वहाँ जाने का हमारा नहीं मन है, मेरा नहीं मन था बेसिकली। तो मैंने बोला यार मैं नहीं जा पाऊंगा, दिल से नहीं जा पाऊंगा। हाँ, जाके बिठाना तो 100 बार बिठा दो, बट अभी मेरा इंटरव्यू का मन है। आई थिंक इंटरव्यू में ना मुझे मैंने बहुत रेयर इंटरव्यू पहले करी है टी सीरीज के साथ, उसके बाद बहुत कम इंटरव्यूज़ में ना मुझे एक जो चीज़ आज अभी रिसेंटली पता चली, पिछले 2 महीने से मैंने शुरू करी इंटरव्यूज़। आप कई बार वो चीज़ें बोल जाते हो जो आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई होती हैं, जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी होती हैं, या जिन बंदों को आप फॉलो करते हो उन्होंने कभी ना कभी बोली होती हैं। बट देन यू गिव योर वर्ड प्ले टू दैट सेम फीलिंग एंड सेम इमोशन व्हाट दे हैव सेड, और वो इतना ब्यूटीफुली कई बार आ जाता है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं कैसे बोल सकता हूँ ये चीज़। एंड देन व्हेन पीपल कम टू मी कि आपने वो ऐसी चीज़ बोली थी, हमें मज़ा आया सुन के, आपने ऐसी चीज़ बोली थी, दे चेंज आवर लाइफ। क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसे किसी ने चेंज करी कुछ बोल के। तो आई थिंक इंटरव्यूज आर बेस्ट। आई लाइक गिविंग इंटरव्यूज नाउ। बट गुरु की एक बात मानना पड़ेगी हमेशा से, मतलब जितना इनको मैंने बोलते सुना है, कभी मीडिया में कभी इधर उधर, ही स्पीक्स हार्ट। ये कभी बहुत false बातें जेन्युइन नहीं है। करता। हाँ, बहुत जेन्युइन। ये बहुत रेयर क्वालिटी। इनफैक्ट मुझे आज मेरे मम्मा का फ़ोन आया, गाड़ी में थे हम, इधर ही आ रहे थे, एंड शी सेड, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, प्लीज़ गुरु को बताना कि मुझे बहुत जेन्युइन लगे, बहुत काइंड लगे, बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं है, बिल्कुल शैरो नहीं है, कितने अच्छे बच्चे हैं, इतना ऐसे पूरा ऐसे मुझे बता रही थी फ़ोन पे। तो मैंने इनको फ़ोन करके पूरा ऐसे फिर से वैसे का वैसे बताया। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो दैट कि उन्होंने पहली बार इनका इंटरव्यू देखा एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आई थिंक ही हैज़ दैट कैप्टिवेटिंग काइंड ऑफ ऑरा। बिकॉज आप भाग नहीं सकते अपने आप से, मुझे ये लगता है। कितनी बार भागोगे? हर इंटरव्यू में कैसे मैं वो कर दूं, बोल दूं जो मैं नहीं हूँ, है ना। एक बार बोल के बंदा चला जाए, 2 बार बोल के जाए। हमारी 25वीं 26वीं इंटरव्यू चल रही है, मैं कितनी बार बताओ, एट द एंड 10वें अगर मैं पहले 10 फेक भी करी है, 11वीं के बाद मुझे वही बोलना जो मैं हूँ, है ना। तो व्हाई नॉट वो शुरू से बोल दूँ। यू आर इंस्पिरेशन फॉर, मतलब
जो बच्चे इधर उधर बैठे हुए हैं जिनके अंदर कुछ टैलेंट है कि यार एक गांव में बैठ के भी एक आदमी सेलेब बन सकता है, एक सेलिब्रिटी Obviously. बन सकता है, ये बहुत बड़ा मैसेज आपकी लाइफ से मिलता है। जब सब इंजॉय कर रहे हो ना, तो जो बच्चा उस तब काम कर रहा होता है ना, वो फिर सारी लाइफ इंजॉय करता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंजॉयमेंट कब ख़त्म हो आपकी लाइफ में और कब वो आपका टाइम यूसेज आपके टैलेंट की तरफ हो। क्योंकि कई लोगों को लगता है अभी बड़ा लाइफ बड़ी हुई है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान होंगे, तो वो टाइम फ्रेम एनर्जी आप अगर कहीं दे रहे हो तो आप एडिक्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को। उससे निकलने में उतना टाइम लगता है जितना एडिक्शन में लगा था। तो वाई नॉट कि आपको पता हो, सेल्फ नॉलेज हो कि कब उस चीज़ में से निकल के अपना टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज करना है, एंड देन यू आर वंडरफुल, देन यू कैन चेंज योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ। सही, मतलब अब ये आपकी भी चौथी पांचवी फिल्म आ गई, दबंग हो गई, मेजर हो गई, साउथ में आपने स्कंदा। अब एज एन एक्टर क्या बदलाव महसूस होता है खुद में? फील लाइक पहले दबंग में मैं जब आई थी तब मैं थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस थी, थोड़ी क्लमजी थी एज एन एक्टर। आई थिंक तभी मेरे मम्मा ने मुझे कहा था कि सा यू नीड अ लिटिल ठहराव इन योर लाइफ, इन योर एक्टिंग, इन योर क्राफ्ट, एवरीथिंग, ठहराव लाओ। तो आई थिंक मैं उसी को लाते लाते आई थिंक स्लोली आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मेरे कभी कभी निकल जाता है फिर भी थोड़ा सा फ्लिमजीनेस, पर आई थिंक वो सबसे बड़ा जो मेरा डिफरेंस है आई थिंक वो है। जीस्ट में क्या कहती है फिल्म, क्या मस्ती? क्योंकि ट्रेलर में तो धमाल सा चल रहा है कुछ, और जूही चावला को आपने क्या ही बना दिया बेचारी को। यार एक तो वी आर फैन ऑफ जूही मैम, बिग फैंस। अगर आप उनका नाम ले रहे हो ना मूवी में, मतलब वो कुछ है तो ही ले रहे हो, तो थैंक यू मैम का भी। और शी इज एंटरटेन एवरीबडी फ्रॉम इयर्स एंड शी इज स्टिल डूइंग इट। क्या क्वेश्चन था? सवाल ये था कि क्या जीस्ट में क्या है? अच्छा, इसमें ना एक तो लव स्टोरी है, कॉमेडी है, एंड देन सोशल मैसेज जो है वो ये है कि जस्ट सपोर्ट योर पार्टनर्स and support anybody who wants to do wonders, support anybody who wants to do great, cause वो कर ही लेगा। आपकी बदकिस्मती होगी अगर आप उसकी लाइफ के पार्ट नहीं बने तो। जिसने करना है उसने नहीं रुकना, but why not you become part of that journey, you'll be very proud। अगर मैं कुछ खट्टा हो जाए की बात करूं तो अनुपम खेर अलग नजर आते हैं, उनका एक अलग कॉमिक टाइमिंग है। साउथ के ब्रह्मानंद सर, वो एक उनका कॉमेडी का अलग टाइमिंग है। आप दोनों थोड़ा, अभी तक आपका कॉमेडी टाइमिंग हमने देखा नहीं, तो वो उनसे मैचअप करने में किस तरह की एक्सरसाइज हुई? टाइमिंग वैसे नहीं थी, वैसे जो नेचुरली आ रहा था, क्योंकि हम एनीवेज सेट पे इतने हंस खेल रहे थे, तो देयर वाज नो की प्रेशर कि अभी सबको हंसाना है, सब हंस ही रहे थे एनीवेज। तो आई थिंक ऑब्वियसली अनुपम सर एंड ब्रह्मानंद सर हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। अभी सेट पे उनको सीन करने को बोला तो उनकी कॉमिक टाइमिंग इम्पेक्टेबल थी, पर आई थिंक इतने मजे कर रहे थे हम सेट पे कि इतना सोचा नहीं उसके बारे में। अगर आज से 20 साल बाद आपके सामने आ जाए कुछ खट्टा हो जाए का पोस्टर आए, क्या क्या इमेजेस दिमाग में आएंगी आप दोनों के? पूरी जर्नी आएगी, सारे कैरेक्टर्स आएंगे। यार एक ऐसा ईयर था जिसमें मैंने अपने आप को और एक्सप्लोर करा, जिसमें मैंने अपने आप को और चैलेंज दिया, अपने आप को अनईजी करा, और रिजल्ट्स इसके चलो 20 साल तक तो पता चल ही जाएंगे क्या रिजल्ट्स, बट जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं कि एक मूवी कर ली। अब आई एम हियर टू स्टे एंड आई वांट टू डू 150 मूवीज इन नेक्स्ट 10 years, 15 मूवीज अ ईयर, दैट्स माई टारगेट। एंड 20 साल बाद, 10 साल बाद, मूवी के रिलीज के 2 दिन बाद, आई थिंक इस मूवी का इमोशन मेरे लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी पहली मूवी है। और वो कहते हैं ना, पहला प्यार भी याद रहता बंदे को। हर चीज जो पहली होती है वो याद रहती है। क्या बात है, कुछ खट्टा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए। सही, आप क्या कहेंगी? जो बॉन्ड, जो प्यार, जो फैमिली हमने सेट पे बनाई हुई थी, हमें लाइक मैं घर पे आती थी और फिर शूटिंग के लिए जाती थी, आई वुडंट फील लाइक मैं अपनों को छोड़ के जा रही हूँ, टू फील लाइक होम। सो आई थिंक दैट बॉन्ड विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी, और वही आएगा आई थिंक जब मैं 20 साल बाद ही देखूंगी। जी अशोक,
मतलब कमाल के डायरेक्टर हैं। जी। आप, मेरे ख्याल आपकी भी पहली फिल्म ही उनके साथ है, जी। तो उनकी तरफ से किस तरह से वो रहा पूरा, आप दोनों या पहले तो उनको ना हिंदी उतनी आती है जितनी मेरे को ना क्या फ्रेंच आती है बट उससे ज़्यादा ही आती होगी। बट उनका ना हिंदी बोलने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। और वो जब पहले दिन मिले तो मेरे को मैंने कहा यार इनको हिंदी नहीं आती, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, ये कैसे चलेगा और मैंने उनको बोला, मैं कहा सर देखो मैं एक कैरेक्टर हूँ इन माई ओन सेल्फ, बट आई वॉन्ट कि आप मुझे क्या मतलब मुझे कैसे देख रहे हो इस फिल्म में, मुझे बताओ प्लीज, है ना, बिकॉज यू विल बी बिहाइंड द कैमरा एंड यू विल बी द वन हु विल टेल मी थिंग्स कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे बोलना है। जैसे उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा यार इनको तो खुद हिंदी नहीं आती, मैं किससे पूछूंगा। बट देन ऑन सेट व्हेन वी वेंट ऑन सेट, पहले भी उन्होंने बोला कि जस्ट बी योरसेल्फ एंड ये कैरेक्टर वही है, कॉलेज गोइंग लड़के का है, आप कॉलेज गए हुए हो, आपको प्यार भी हुआ है, आपने जिद भी करी होगी, आपने लोगों का साथ भी दिया होगा, तो करते करते वही कैरेक्टर को अपने को एनहांस करो जो आप हो असल में लाइफ में। तो वही हमने करा। बट देन मैनी ऑफ द थिंग्स ऑन सेट, जैसे वो फूल मेरे मुंह में है, मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, वो सारा सर का स्टाइल है। मैंने सर को आज बोला, मैं क्या थैंक यू, क्योंकि दैट्स नॉट मी बेसिकली, है ना। और मैंने सर को बोला, मैं क्या आपका थैंक यू कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट लगा, वो मैंने ऐसे करके फूल ऐसे करा फिर ऐसे करा, तो उनको आज मैं बोल रहा था वही बात। बट जी अशोक सर ही इज़ वेरी विजनरी, वेरी टैलेंटेड, नॉट जस्ट कि जो भी डायरेक्टर उसको कहना पड़ेगा विजनरी टैलेंटेड है, बट वो हैं, क्योंकि जब आप एक साउथ इंडस्ट्री से आते हो, जब आप बॉलीवुड में काम कर रहे हो और डिफरेंट लैंग्वेज को आप केटर कर रहे हो, तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट उन्होंने बहुत इजी रखा सबको, उन्होंने हम सबको बहुत प्यार किया। उनके बच्चे भी आते थे 3, उनके ट्रिपलेट्स हैं शायद, है ना, और वो भी सेट पे आते थे। अब वो मेरे को नाउ ही सेड दैट व्हेन द ट्रेलर गाने गुने आ रहे थे अभी, तो ही वाज होम, तो ही कॉल में कि बच्चे कह रहे हैं ये तो आपने शूट करा है, ये तो आपने शूट करा है, छोटे। तो आई थिंक थैंक्स टू जी अशोक सर फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड एंड फॉर मेकिंग दिस हैपन फॉर अस। आई थिंक थैंक यू। सही। I think G. Ashok sir since the beginning was very clear on what he wanted. उनको पता था कि अपनी फिल्म कैसी दिखनी चाहिए और वो उसी को फॉलो करते गए। हमें बहुत अच्छे से वो इंस्ट्रक्शंस देते थे and he was always smiling on set. I think that was one of the most beautiful things, क्योंकि हम सेट पे आते थे सुबह उठ के 7 बजे है मेकअप करके and he was always there with a smile on his face. A smiling face, yeah. So it was just so lovely to be in that atmosphere and that environment. And one very funny thing was, because our producer sir is Punjabi, Guru is Punjabi, his whole team is Punjabi. One side of the set used to be talking in Punjabi, the other was the whole camera crew, Ashok sir's team talking in Her Telugu. team Mumbai. No, but nobody spoke Marathi in my team except No, me. ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? No, Menu auntie. Dada, he used to speak Marathi. Yeah, 1-2 people, but half set is speaking Punjabi, half was speaking Telugu, and I'm just like, yeah. So वहाँ पे सेट पे होता था जो हमारे वो कैमरा वाले सर थे, स्वामी सर, Swami sir. वो बीच में ही बोलते थे अपने लोग, जैसे हम कहते हैं प्रभा गाल सुन, अरे भाई बात सुन, वो कहते आइयो मामा और मेरी हंसी निकल जाती थी। वहाँ पे शॉट देना है, आइयो मामा, क्या भी दैट लाइन ना तो वो सारा मिश्रण, वो बड़ा फन सेट था यार, मतलब मजा आया। एक आखिरी का सवाल चलते चलते पूछूंगा कि गुरु की फिल्म में तो गाने तो होना ही चाहिए जबरदस्त। गाने हमने कोशिश करी है, अब हम गाने के ऊपर जबरदस्त नहीं लिख सकते, वो ऑडियंस से जबरदस्त बनाना है गाने को। एंड वी होप कि आपको मूवी भी अच्छी लगे, गाने भी अच्छे लगे, उसका बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा लगे, हम दोनों भी अच्छे लगे, हमारी सारी फैमिली भी अच्छी लगे मूवी में। थैंक यू वेरी मच। और मैं दुआ करूंगा कि जैसे आपके फैंस आपके खड़े बाल कॉपी करते हैं, वैसे गुलाब का स्टाइल भी आपको यार क्या बात है, क्या बात है। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू, you. थैंक यू very much. Thank you. थैंक यू।